गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग। हम देखिए इस बीच में जीएस तो चल ही रहा था अपना। जीएस के साथ हम लोगों ने हिंदी को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। हिंदी आपको नितिन सर पढ़ा रहे हैं, एक बेहतरीन टीचर हैं। आप उनसे हिंदी को देखते रहिए, आप उनसे हिंदी पढ़ते रहिए। वो इतना आपको कर देंगे कि आपका कम से कम आर ओ में 60 मार्क्स में 50+ नंबर ही आएंगे आपके। आप जो फोकस भी करना है जीएस पे आप करिएगा, हिंदी बस जितना सर बताते हैं आप उसको अपने साथ लेके चलते रहना। देखिए लास्ट हमारी क्लास हुई थी वो हुई थी 2 सितंबर को, और आज आपका डेट हो गया है 6 सितंबर। तो 2 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में एक नेशनल न्यूज़ बना है। एक मिशन गया है, सन पे भेजा गया है। चंद्रयान के सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद एक आदित्य L1 मिशन करके सन पे भेजा गया है। तो उसको हम 2 मिनट में देख लेते हैं, आदित्य L1 मिशन को, और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की हमारी क्लास जो रहेगी वो रहेगी लोधी डायनेस्टी, जो कि सबसे लास्ट भी है दिल्ली सल्तनत का। इसके बाद आपका मुगल अम्पायर स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार आदित्य L1 मिशन को हम देख लेते हैं, हल्का सा ब्रीफिंग कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्लास को आज की स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका आदित्य L1 मिशन है जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। जो चीज़ एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे कि इस मिशन से हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकता है। पहला चीज़ आप देखिए, इस आदित्य L1 मिशन को किससे भेजा गया है? PSLV C57। PSLV क्या इसको होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको हम लोग इसरो का वर्क हॉर्स भी बोलते हैं। ओके, वर्क हॉर्स इसलिए क्योंकि इसको इनिशियल में डेवलप किया गया था अप्रोक्स 2000 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए, किसी भी सैटेलाइट को पोलर रीजन में ले जा करके उसको प्लेस कर देने के लिए। ओके, लेकिन इसी PSLV से आप मार्स मिशन भी भेज दिए जो कि सक्सेसफुल रहा, और इसी PSLV से आप मून तक मिशन भेज अरे सॉरी सन तक आप मिशन भेज दिए, ये भी सक्सेसफुल ही रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। अगला में देखना है कि जो मिशन है ये 4 महीने में चला जाएगा। 4 मंथ में जिस लोकेशन पे इसको पहुंचना है वहाँ पे पहुंच जाएगा। ओके, अगला इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए इससे रिलेटेड। देखिए सन के 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं। ये सन हो गया आपका, ये और ये देखिए ये आपका होता है L1, यह आपका होता है L2, इधर होता है L3, इधर होता है L4 और इधर होता है L5। तो जो L1 जो पॉइंट होता है, जो ये पॉइंट होता है ना, यहीं पे हम लोगों को जा करके अपने आदित्य L1 मिशन को, इसीलिए इसका नाम L1 रखा भी गया है। L1 इसकी वजह से, लैग्रेंज पॉइंट की वजह से आदित्य हमारा जो मिशन है वो यहीं पे आकर के प्लेस होगा। अब यहाँ पे इसको प्लेस क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए, चाहे सन हो या फिर अर्थ हो, इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। मैक्सिमम आप कह सकते हो कि एक न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। दूसरा रीज़न क्या है इसको यहाँ पे प्लेस करने का? जो इक्लिप्स होती है ना, ग्रहण जो लगता है, सोलर इक्लिप्स, तो सोलर इक्लिप्स का इस पॉइंट पे L1 पॉइंट पे जो असर होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ओके, तो ये 2 रीज़न है। पहला रीज़न है आपका मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड का बैलेंस आउट करना, और दूसरा रीज़न है कि एक्लिप्स वगैरह का वहाँ पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता, इसलिए वो एक स्टेबल पोजीशन होता है, न्यूट्रल पोजीशन होता है सन को ऑब्जर्व करने का। ओके, तो एग्जाम के लिए क्या जरूरी था? एक ये कि L1 पे क्यों प्लेस किया गया, दूसरा PSLV C57 से इसको लॉन्च कराया गया, और तीसरा 4 महीने पहुँच जाएगा। और ये सन की आउटर जो क्रोमोस्फेयर है उसको स्टडी करेगा, उसके इन्वायरमेंट को स्टडी करेगा, और वापस फिर ये इसको हम लोग बुला लेंगे। ओके, तो ये आपका एक ब्रीफिंग था आदित्य L1 मिशन को लेकर के। अब चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो है आपका लोधी डायनेस्टी। ओके, लोधी डायनेस्टी को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो प्रोमिनेंट जो रूलर्स हैं, ये आपका एक हो गया बहलोल लोधी, दूसरा सिकंदर लोधी, तीसरा इब्राहिम लोधी। देखिए क्लास को हमने पहले से इसलिए लेकर रखा है क्योंकि फिर क्लास में पढ़ाते समय, फिर उसमें लिखते समय क्लास काफ़ी लंबी बन जाती है, 25 से 30 मिनट की क्लास बन जाती है, और ऑन एन एवरेज मतलब उतनी लंबी क्लास है जो कोई देखना पसंद भी नहीं करता है। तो हम लोगों ने पहले से इंपॉर्टेंट कंटेंट को लिख लिया, क्योंकि चीज़ें लगभग लगभग याद ही हैं। इसको लिख लिया, अब इसको हम आपको दिखा देते हैं, इसको बता देते हैं। देखिए, जो इस दिल्ली सल्तनत का जो हाँ, लोधी डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो कौन हो गया? फाउंडर आपके हैं बहलोल लोधी। ओके,
इन्होंने क्या किया, इस सल्तनत को वापस से रिवाइव किया, जो कि एक तुगलक डायनेस्टी में जो एंड में चलते चलते जो चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी। अच्छा, लोधी डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी के बीच में गया था डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी, हालांकि वो एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमने इसको स्किप कर दिया। और उसी डायनेस्टी में क्या हो गया था कि ट्रेजरी पे काफ़ी असर पड़ा था। तो जो बहलोल लोधी थे इन्होंने वापस से इस सल्तनत को स्टार्टअप किया, करेक्ट। फिर इन्होंने क्या किया, बहलोल कॉइन्स को इशू किया। और अच्छा, कभी एग्जाम में पूछा कि बहलोल कॉइन किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो आप बोल दोगे कि बहलोल लोधी ने। और इसके लिए एक फेमस चीज़ बोली जाती थी कि काफ़ी हम्बल था, ही यूज टू सिट ऑन द कारपेट्स, ठीक है। ये जो थ्रोन होते हैं ना, जो गद्दी होती थी उसको छोड़ करके कारपेट पे बैठा करता था। अब चाहे आप इसको इसका हम्बलिटी समझिए या फिर हो सकता है उस समय ट्रेजरी और इन लोगों के पास खजाने वगैरह बनाने के ज़्यादा पैसे थे ही नहीं चीज़ों को मेंटेन करने का। तो आप जो भी कुछ वहाँ समझना आप समझो। फिर आप देखिए ये सिकंदर लोधी, ये क्या था, नोबलेस्ट ऑफ ऑल द थ्री, ये सबसे ज़्यादा नोबल था ऑफ ऑल द थ्री। थ्री कौन है, बहलोल लोधी, एक ये खुद, और तीसरा इब्राहिम लोधी। अब देखिए इसमें इसने एक नई सिटी को बिल्डअप की, आगरा को, और उसको क्या बना दिया अपना कैपिटल। इसका मतलब कि द फर्स्ट लोधी डायनेस्टी या फिर द फर्स्ट सुल्तान इन द लोधी डायनेस्टी शिफ्टेड इस कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। वो कौन आ जाएगा, सिकंदर लोधी। इसमें इसको लिख लीजिए, दिल्ली से इसने अपने कैपिटल को कहाँ शिफ्ट कर ली, आगरा। फिर इसने क्या ऑर्डर किया, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, कहाँ के टेम्पल को, मथुरा के टेम्पल को। अब फिर से टेम्पल पे अटैक करने का एक ही रीज़न है कि वहाँ पे वेल्थ का एक्यूमुलेशन रहता था। तो ये वेल्थ का एक्यूमुलेशन रहता था, इसलिए क्या होता था, टेम्पल्स पे अटैक किया जाता था। आगे देखिए, इसने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए किस चीज़ में, ऑडिटिंग डिपार्टमेंट में और जुडिशरी डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन एक बनता है कि द सुल्तान ऑफ लोधी डायनेस्टी हु इंट्रोड्यूस द रिफॉर्म्स इन द जुडिशरी एज वेल एज ऑडिटिंग, तो कौन हो जाएगा, सिकंदर लोधी। और एक फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट देखिए, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, गज ए सिकंदरी। 32 यूनिट्स का एक एरिया होता था, कितने यूनिट का, 32 यूनिट का। तो उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया किस लिए, लैंड मेजरमेंट के सिस्टम के लिए, गज ए सिकंदरी को, ठीक है। गज ए सिकंदरी को किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, लैंड मेजरमेंट के लिए। तो इसको कौन स्टार्ट कर, चूंकि सिकंदरी है तो आप उससे गेस कर लेना कि सिकंदर लोधी किया होगा। और ये एग्रीकल्चर को काफ़ी प्रमोट कर रहा था, क्योंकि सबको पता था कि एग्रीकल्चर से ही वापस से इकोनॉमी या फिर वापस से जो कुछ भी आपको मेंटेन करना है स्टेट लेवल पे, वो चीज़ें आपको एग्रीकल्चर से ही ग्रोथ हो पाएंगी। तो इसने वापस से एग्रीकल्चर रिफॉर्म किया, इरीगेशन सिस्टम स्टार्ट किया, कैनाल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, वो सारी चीज़ों को लेकर के चला था ये। और आपका लास्ट में एक प्रोमिनेंट इसमें रूलर कौन था, इब्राहिम लोधी। ये क्या है आपका, लास्ट किंग ऑफ लोधी डायनेस्टी है। लास्ट किंग किसका, लोधी डायनेस्टी का। और लास्ट सुल्तान भी है किसका, दिल्ली सल्तनत का, इब्राहिम लोधी। इसने कई बार ही सुल्तान के पोजीशन को मिसयूज़ किया है, कई काम में सुल्तान के पोजीशन को मिसयूज़ किया, जिसकी वजह से जो सिर्फ कोर्ट के नोबल्स थे, जो इसके स्टेट में जो लोग थे, वो कई बार इसके अगेंस्ट में हो जाते थे, ठीक है। नोबल्स हो गए, यहाँ तक कि पीपल भी, वो क्या हो जाते थे, अगेंस्ट हिम। अब आप सुल्तान के पोजीशन को मिसयूज़ करोगे तो लोग आपके अगेंस्ट में आएंगे ही। दौलत खान लोधी, ठीक है, इससे भी इब्राहिम लोधी का हमेशा लड़ाई चला है। दौलत खान लोधी कौन था, गवर्नर ऑफ पंजाब। तो इसने क्या किया कि जब ये देखा कि अभी खुद ये इब्राहिम लोधी से टैकल नहीं कर पा रहा है, खुद इब्राहिम लोधी को नहीं हरा पा रहा है, तो इसने बाबर को इन्विटेशन दे दिया, फरगना। तो बाबर को इन्विटेशन दिया 1524 के आसपास में, 1525 के आसपास में, कि आप आइए और यहाँ पे इब्राहिम लोधी को आप ओवरथ्रो करिए, इसको आप यहाँ से हटाइए। उसने क्या कर दिया, पंजाब का जो एंट्रेंस जो था उसने वहाँ से ओपन कर दिया कि आपको बिना किसी डिस्टर्बेंस के आप इंडिया में आइए और वहाँ पे अटैक करके आगरा पे और दिल्ली पे, और इसको इब्राहिम लोधी को वहाँ से हटा दीजिए। तो देखिए क्या किया दौलत खान लोधी ने, इनवाइटेड बाबर टू ओवरथ्रो हिम। और फिर बाबर जब इंडिया में एंटर किया तो क्या हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, 1525 या हाँ 25 में इनवाइट किया तो 1526 में आया, और आते उसने बैटल ऑफ पानीपत लड़ी। किसके बीच में हुआ, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। और विक्टोरियस कौन था, आप सभी लोगों को पता है, बाबर इस वॉर में विक्टोरियस हो गया। अब इसी के बाद इसकी लड़ाई लगातार कंटिन्यू होगी, पानीपत होगी, फिर चंदेरी होगी, खानवा होगी, घग्गर होगी, वो सब सीक्वेंस में चलेगा आगे। तो यहाँ से क्या हो गया था कि इब्राहिम लोधी एलिमिनेट हो गया, और इब्राहिम लोधी के एलिमिनेट होते ही लोधी डायनेस्टी भी खत्म हुई और उसके साथ साथ दिल्ली सल्तनत भी खत्म हुआ। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा बाबर, बाबर मतलब मुगल अम्पायर यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा।
अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन और पूछता है, जो लोधी डायनेस्टी है ना, ये लोग क्या था, फर्स्ट अफगान डायनेस्टी टू रूल दिल्ली सल्तनत। ये पहली अफगान डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी, जो कि दिल्ली सल्तनत पे इसने रूल किया था। इसके अलावा जितने भी थे सब के सब टर्क थे, टर्किश। तो ये आपका क्लास था आज का, लोधी डायनेस्टी खत्म हो गया और इसी के साथ आपका दिल्ली सल्तनत भी खत्म हुआ है। अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मुगल अंपायर। अच्छा, इस मुगल अंपायर की स्टार्ट करने से पहले, है ना, इसके बिफोर हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर लेंगे, डिपार्टमेंट्स, इंपॉर्टेंट पोर्शन है मेडिवल हिस्ट्री का। ओके, जैसे दीवाने कोही, दीवाने विजारा, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा, ये किस फील्ड से रिलेटेड थे और उनको स्टार्ट कौन किया था, इसको देख लेंगे। और दूसरी चीज़, कुछ फेमस बुक्स हैं एंड उनके ऑथर्स, उसको लिखा कौन। ओके, और एक देख लेंगे कुछ अगर फॉरेन इन्वेजन हुआ होगा या फिर फॉरेन से कुछ राइटर्स इंडिया में आए होंगे, जैसे इब्न बतूता हो गया, है ना, अलबरूनी हो गया, ये लोग हो गए। और हाँ, ठीक है, ये लोग कब आए, किसके टेन्योर में आए, उसको हम लोग देख लेंगे, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका लोधी डायनेस्टी था, लोधी डायनेस्टी खत्म हो गया, और हम मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों क्लास अपलोड करेंगे डिपार्टमेंट को लेकर के, और कोशिश करेंगे कि जिस दिन डिपार्टमेंट और ये आपका फेमस बुक एंड ऑथर्स वाला सेक्शन चले, उसी दिन हम लोग एक मुगल अंपायर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लें। टिल देन, थैंक यू सो मच, नमस्कार।